ने वचन दे दिया है कि ये पहली और आखिरी पार्टी है, तो हम लोग उसी पार्टी में रह करके काम करेंगे, एक बदलाव करेंगे। नेता आज के दिन कोई बनना नहीं चाहता, सबको विधायक बनना है, सबको सांसद बनना है, सबको मुखिया बनना है, सबको जिला परिषद बनना है, लेकिन सही मायने में नेता कोई बनना नहीं चाहता है। एक दौर था, जितने मेरे गार्जियन लोग हैं वो जानते होंगे कि कोई अगर गांव में कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो, तो गार्जियन लोग, मुखिया जी लोग बैठ करके उसको सल्टा दिया करते थे। थाना पुलिस में मामला नहीं जाता था, क्योंकि तब उस समय नेता हुआ करते थे और पूरे समाज उसको नेता मानता था। तो उसकी कहीं ना कहीं कमी होने लगी। तो हम लोग एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि कैसे नेता हमारे बीच से पैदा करना है। तो नेता बनने के लिए आपको उस तरह का आचरण रखना पड़ेगा। केवल चुनावी मेढक में आएंगे और फिर चले जाएंगे तो आप विधायक भले किसी पार्टी का पट्टा लगा के बन जाइएगा, लेकिन नेता नहीं बन पाइएगा। तो आज पहले तो ये बच्चे लोग हैं, जरा इनको शांत करा दीजिए भाई। ओ बच्चा लोग, सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ। कोई बोलेगा तो उसको मिठाई उठाई जो मिलना होगा, टॉफ़ी वॉफ़ी नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग शांत रहिए। कल 26 जनवरी है, बढ़िया से जलेबी वलेबी मिलेगा ही, तो ज़्यादा जलेबी मिलेगा, मैं पैरवी कर दूंगा भाई। अगल बगल जहाँ भी झंडा फहराएगा, जो बच्चा शांति से सुनेगा उसको 2 जलेबी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए शांति से आप लोग सुनिए। आप लोग यहाँ कितने लोग हैं कि फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक पे कितने लोग हैं? कितने लोग हमारे भाई लोग यहाँ फेसबुक चलाते हैं? आप लोग फेसबुक पे हैं, हाथ खड़ा करिए ताकि हम जान सकें, और तभी दोबारा यहाँ आएंगे। अभी क्या है, पूरे देश में घूमना है, और मैं आपके इस पंचायत में, इस गाँव में केवल इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ के आपकी जो एक है हमारे पार्टी की महासचिव हैं शबाना प्रवीण जी, जिन्होंने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत किया। हमारे AIMIM की महिला सचिव भी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत किया मेरे लिए, तो कर्ज था उनका, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मैं चाहती हूँ कि आप आइए, तो इसीलिए हम लोग आए हैं, वरना और कोई वजह नहीं थी यहाँ आने की। क्योंकि मुझे दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, जहाँ हमारे बिहार के लोग जो है वहाँ काम करते हैं, बड़े आबादी में काम करते हैं, और वो फेसबुक को भी बेहतर समझते हैं, सोशल मीडिया को भी समझते हैं, और पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है उसको भी समझते हैं। गांव में तो 5 किलो अनाज मिल ही रहा है, तो बहुत लोग गांव में ही 5 किलो अनाज में संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट लोगों के लिए कार्यक्रम भी नहीं है और मेरी बात भी नहीं है। वैसे लोगों के लिए बोलने आया हूँ, उनको समझाने आया हूँ जिनके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कि मैं कुछ कर सकूँ, अपने आप को साबित कर सकूँ, कुछ पैसा कमा करके अपनी बदहाली से बाहर निकल सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकूँ, और प्रदेश जाकर के जो जिल्लत वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है उससे बाहर निकल कर घर लौट सकें। तो ये जो आपके बीच आने का मकसद है। आज कई लोग, आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। एक और सवाल जानना चाहते हैं कि आप में से कोई ऐसा है जिसका पेज मोनेटाइज है, उसको पैसा आता है? आप लोगों में से कोई है क्या जिसका फेसबुक या यूट्यूब से पैसा उसको मिलता है? हाथ खड़ा करे, कोई है? अच्छा, ये बताइए कितने लोग आप लोग जानते हैं कि अगर फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो डालिए और वीडियो में अगर अच्छा खासा व्यू आए, बहुत सारे लोग अगर उस वीडियो को देखते हैं तो पैसा मिलता है? कितने लोग इस बात को जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि अगर वीडियो डालिए फेसबुक पे, कुछ भी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने गांव का कुछ भी डाल दीजिए, आप कोई कार्य, सरस्वती पूजा था उसका डालिए, कल गणतंत्र दिवस है उसका डालिए, ठीक है। तो यही बात समझाने आप लोग को आए हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे चलाते हैं, रील बनाते हैं या न्यूज़ चलाते हैं या कुछ भी डालते हैं, तो यूट्यूब और फेसबुक चलाते हैं, वो 2 पैसा कमा सकते हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हैं। आज जो कार्यक्रम है बिहार डिजिटल फैक्ट्री, नाम ही अपने काम को बताता है कि ये फैक्ट्री जो मोबाइल से चलता है, ये फैक्ट्री जो डिजिटल है। बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या आज मोबाइल चलाती है, इतना किसी का वीडियो नहीं चलता है। तो यही कार्यक्रम है छोटा सा कि भाई कैसे आपको व्यू मिले। अगर कोई वीडियो आप डालिए तो संस्था आपके लिए काम करती है जिसका नाम बिहार डिजिटल फैक्ट्री। तो जो भी लोग, आप लोग फेसबुक वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, वो अपना नाम यहाँ लिखवा देंगे, एक रजिस्टर अभी आपके पास जाएगा, और जो भी हमारी संस्था से जुड़ करके काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसको हम लोग छोटा मोटा ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, और एक बड़ी आबादी को हम लोग एक परिवार में सम्मिलित कर रहे हैं।
किसी के वीडियो को व्यूज़ कैसे आता है? जब कई लोग उसको देखते हैं। हम सबके हाथ में मोबाइल है। हम लोग आमूमन एक दिन में कितना घंटा मोबाइल चलाते हैं बताइए? आप लोगों में से लगभग थोड़ा थोड़ा करके अगर पूरा दिन भर का काउंट करें 24 घंटे में, तो कितना घंटा हम लोग मोबाइल चलाते होंगे? लगभग 5 से 6 घंटा। हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को 5 से 6 घंटा चलाता है वो, लेकिन बदले में हम लोग कुछ नहीं पाते हैं। तो जब एक बड़ा अवसर हमारे बीच है, सरकार, अखबारों में हम लोग सुनते हैं कि फैक्ट्री खुलेगा, रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये अखबार तक ही रह गया। अब सरकार के भरोसे रहेंगे तो ऐसे ही गुजरात, बम्बई, दिल्ली जाकर के हम लोग को अपना मजबूरी वाला जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी हम लोग को खुद लेना पड़ेगा। और एक अवसर आपके दरवाजे पे आया है। खुशनसीबी दरवाजे पे बार बार नहीं आता है, बदनसीबी लगातार ठकठकाते रहता है। तो खुशनसीबी जब दरवाजे पे आए तो दरवाजे को खोलना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग जितने भी लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं या चलाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको तरीका बताएंगे, और वो तरीका कैसे है वो भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुना देता हूँ, क्योंकि बच्चे इतने हैं, वो अपने आप में मस्त हैं, तो बहुत लंबा बोलेंगे नहीं। जहाँ सुनने वाला लोग होता है वहाँ बोलने में अच्छा लगता है। यहाँ बच्चों की फ़ौज है और बच्चे अपने आप में मस्त हैं, इसलिए एक कहानी सुना करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों में से जो भी इच्छुक लोग हो, वो अपना नाम दर्ज करा दे, उसके पास हमारा कार्यालय संपर्क कर लेगा। मैं फिर बता देता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। हमारी बहन शबाना जी शायद आ गई हैं। मैं केवल इसी मकसद से आया हूं, क्यों आया हूं वो भी समझ लीजिए। शबाना जी हमारी बहन ने बहुत मेहनत किया था मेरे चुनाव में, घर घर जाकर के मेरे ईवीएम को घुमाया था। उनके आग्रह पे मैं यहाँ आया। दूसरा जो काम मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं अगर दिल्ली बॉम्बे के किसी आदमी को ला करके खड़ा कर दूं कि देखिए ये मोबाइल चला के महीने का 20,000 रुपया कमाता है, 50,000 रुपया कमाता है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसीलिए आपके बीच जो शबाना प्रवीण जी हैं, इनका जो है फेसबुक पेज से पैसा आना शुरू हो गया। आपके बीच की हैं और मात्र 1 महीने में इन्होंने अपने फेसबुक पेज को बनाया और अब उससे 2 पैसा इनको आने भी लगा है। और अब जब संस्था इनके साथ काम करेगी, बिहार डिजिटल फैक्ट्री, ये कोई वीडियो अगर बनाएंगी, चूँकि संस्था से ये जुड़ी हुई हैं और हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के परिवार में लगभग 2 लाख मेंबर अगले 3 महीने में हो जाएंगे। अभी ये आंकड़ा लगभग हज़ारों में आ चुका है और लगातार लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो करना क्या है, उससे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि शबाना जी को जो है बधाई दिया जाए। आइए, गुलदस्ता जो है आपको दे करके कि आपने एक प्रयास किया। आइए, आपके बीच हैं और सोशल मीडिया फेसबुक से 2 पैसा ये कमाती भी, तो ये आपके बीच की हैं, आपकी बहन है, आपकी बगल की जानने वाली। जब ये कर सकती हैं, फेसबुक पे इनका पेज मोनेटाइज हो गया और इनको पैसा भी आने लगा है, और आने वाले समय में कितना पैसा आएगा इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं पाइएगा, वो धीरे धीरे आपको नज़र आएगा। तो आपके बीच की हैं, इसीलिए समझाने का प्रयास कि आपके बीच की हैं और वो कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत। तो ये कैसे होता है वो भी एक कहानी के माध्यम से आपको समझा देता हूं, और उसके बाद हम लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ करके कार्यक्रम के बाद। बिहार डिजिटल फैक्ट्री करता क्या है, कैसे करता है, शांत होकर के कहानी सुन लीजिए, फिर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। एक बार एक व्यक्ति का जो है इंतकाल हुआ और उसको बोला गया कि तुमको जन्नत मिलेगा कि जहन्नम तुम्हारे कर्मों के आधार पर तय होगा, लेकिन चलो तुमको दोनों चीज़ दिखा देते हैं, जन्नत भी दिखा देते हैं, जहन्नुम भी दिखा देते हैं। तो जब उसको जहन्नुम में ले जाया गया तो वहाँ का एक नियम था, खाना आपके पास रखा हुआ है, हाथ से नहीं खाना है, और चम्मच बहुत लंबा लंबा था। तो जहन्नुम में सब लोग रो रहे थे, भूख के मारे करा रहे थे, बेचैन थे, क्योंकि हाथ लगा नहीं सकते और चम्मच बहुत बड़ा बड़ा था, तो खाना कैसे खाते। तो वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी, बड़ी खराब थी। फिर उस आदमी को जन्नत में ले जाया गया। जन्नत में उसने क्या देखा कि वहाँ भी वही नियम है, खाना वैसे ही रखा हुआ है, लंबा लंबा चम्मच भी रखा हुआ है,
लेकिन वहाँ के लोग बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि वहाँ लोग कर क्या रहे थे कि चूंकि चम्मच बहुत लंबा है तो आप खुद से नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूसरे को तो खिला सकते हैं। तो वहाँ जन्नत में ये हो रहा था कि लंबे चम्मच का इस्तेमाल वो उसको खिला रहा था और अगला इसको खिला रहा था। इस तरीके से जन्नत में सब लोग बड़े खुश थे और खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तो यही काम बिहार डिजिटल फैक्ट्री करती है। एक बहुत बड़ा परिवार का सदस्य है, 10,000 20,000 लोगों का परिवार है, और इस परिवार का नियम है कि अगर मैंने कोई वीडियो डाला तो मेरे सभी 9,999 लोगों को वीडियो को देखना है, वीडियो पे लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है। यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अगर मेरे किसी भाई ने वीडियो डाला तो हर वीडियो पे 10,000 कमेंट आएगा, व्यू आएगा। तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छा पैसा यूट्यूब से मिलेगा, आपको अच्छा पैसा फेसबुक से मिलेगा। तो यही सारांश है इस कहानी का। चम्मच बहुत लंबा लंबा है, एक दूसरे को खिलाना है। मेरे भाई ने वीडियो डाला, पूरा परिवार उसको लाइक कमेंट और व्यू करेगा। उसी तरीके से जब मैं डालूंगा तो मेरे पूरे परिवार के किसी सदस्य ने डाला तो मैं उसको कर रहा हूँ। सिंपल फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं कि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 1,000 रुपये दीजिए, मैं एक हफ्ते में 10,000 बना के दे दूँगा। ऐसा कुछ नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाया जाता है। हमारी बहनें ऊपर छोटी जो भी सुन रही होंगी, जो भी लोग होंगे, क्योंकि उनके पास ये मोबाइल रहता है। छोटा मोटा हम लोग ट्रेनिंग उनको दे देते हैं, कैसे वीडियो बनाया जाता है, कैसे एडिटिंग किया जाता है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा तो जल्दी आपको पैसा आना शुरू कर जाएगा। तो अगर आप जानते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है और आपकी बगल की बहन शबाना जी पैसा कमा रही हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो। यहाँ जब आप रहेंगे तो यहाँ के मुद्दों के लिए भी आप बोल सकते हैं। अगर वीडियो ही बनाने की बात आएगी तो मुखिया जी ने कौन सा काम किया है उसके बारे में भी वीडियो बनेगा। एक बड़ी ताकत को एकत्रित कर लेंगे तो यहाँ क्या गलत हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होगी तो उसका भी वीडियो बनेगा। और जब लाखों लोगों का परिवार है, वो एक होकर के जब काम करेगा, कोई मैसेज कोई वीडियो जब वायरल हो जाता है तो एसपी साहब, डीएम साहब, बड़ा बड़ा मंत्रालय तक हिल जाता है। तो एक बड़ी ताकत को हम लोग एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर दे रहे हैं। हमारे जकाउल्ला भाई जो प्रदेश में रहते हैं वो आए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि कार्यक्रम मेरे गांव में हो, और जिस तरीके से हमारी पार्टी के लिए पूरा परिवार समर्पित है। उनके एक और भाई हैं अताउल्ला साहब, वो भी हम लोगों से मुलाकात किए और लगातार हम लोगों से जुड़े रहते हैं। तो चूँकि ये तो समझ भी गए हैं और ये आगे भी बढ़ गए हैं, तो आप लोगों से भी ये है, निवेदन है कि खुशनसीबी आपके दरवाजे पे आई है, ठकठका रही है। दरवाज़ा खोलना चाहते तो खोलिए, वरना हम लोग को तो पूरा बिहार और पूरा देश काम करने के लिए है। जब यहाँ से 100-200 लोग होंगे तो दोबारा हम लोग आएंगे, समझाएंगे, मेहनत करेंगे। नहीं होंगे तो आपको आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। जो भी अगर जहाँ संख्या कम होगी, आबादी कम होगी समझदार लोगों की या इससे जुड़ने वाले लोगों की, तो उसी आधार पे काम होगा। क्योंकि हम आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहे, ना हम आपसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, ना पैन कार्ड मांग रहे हैं, ना आपसे वोट मांगने आए। हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अगर लोग नेता के रूप में स्वीकारते हैं, लोग सुनते हैं, मानते हैं, तो हम लोग का दायित्व है कि हम लोग इस समाज को कुछ दें। चुनाव के समय केवल ला करके जो है बयानबाजी करके निकल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हम लोग वैसा करना चाहते हैं। तो आप लोग तो खैर जिस इलाके से आते हैं, इस विधानसभा से आते हैं, यहाँ 2 लोगों के झगड़ा में तीसरे को फ़ायदा होते जा रहा है लगातार, और कितने काबिल हैं नहीं हैं वो आप सब जानते हैं। तो राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग वोट मांगने और राजनीति करने नहीं आए, आपको मदद करने आए हैं। तो अगर आपका बेटा, आपका भतीजा मोबाइल चलाता है और 8 घंटे 6 घंटे चलाता है, तो कैसे 10,000 20,000 रुपये वो कमा सके। अगर आप दुकान चलाते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, बहुत सारा समय आपके पास रहता है, तो कैसे दुकान चलाते चलाते अपने बेटे का खर्चा, अपने बेटे का फीस का लोड जो आपके ऊपर है उसको कैसे कम कर सकें, आपकी आमदनी कैसे बढ़ सके, उस पर हम आपको समझाने आए। वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, मोबाइल में वीडियो हर किसी को बनाने आता है, और वीडियो क्या बनाएं वो भी बहुत आसान है। हमारे अगल बगल सुबह जब उठते हैं तो मुर्गी के कुकड़ू से लेकर के रात को गीदड़ की आवाज़ तक
आपके आसपास बहुत सारी कहानियाँ हैं। मोबाइल उठाइए, वीडियो बनाइए, फेसबुक पर डालिए। मोबाइल उठाइए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डालिए। और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके वीडियो को व्यूज़ जाएगा, लाइक जाएगा, कमेंट जाएगा। हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, खाना बनाने का वीडियो बना के डाल सकते हैं। हमारे कोई अच्छे शायर हों, कोई अच्छे कलाकार हों, अकेले चले हों लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं हो, तो अंदर का शायर मर गया हो, अंदर का कलाकार अगर दब गया हो तो उसको निकालिए बाहर। आज ही संकल्प लीजिए, फेसबुक पे चैनल बनाइए, यूट्यूब पे चैनल बनाइए और वीडियो बना के डालिए। परदेश में जाके माथा पे ईंटा ढोने से, लेबरगिरी करने से तो अच्छा है कि मोबाइल से वीडियो बनाइए। और यकीन मानिए, जितना रुपया कमाता है बाहर में, उससे कई गुना अधिक आप रुपया यहाँ कमा सकते हैं बैठे बैठे। मोदी जी का कृपा है, क्या कि पैसा आता है डॉलर में, और डॉलर मोदी जी की कृपा से लगातार बढ़ते जा रहा है। आज $1 का कीमत 91 रुपया हो गया है। तो आप जो वीडियो बनाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, शबाना जी को जो पैसा आता होगा वो डॉलर में आता होगा, तो $1 मतलब 91 रुपया हो गया है। तो आप लोग को ये मौका देने आए हैं। आप लोग में से जो भी इच्छुक लोग हों, नाम लिखवा दीजिए और कुछ हमारे नियम है, उस नियम को आप पालन कर लीजिए, तो आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और उसके बाद हमारी टीम आपके लिए काम करती है, कैसे आपके पेज को मोनेटाइज़ कराना। मोनेटाइज़ कराने का मतलब कि अगर फेसबुक चलाते हैं लेकिन ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, पेमेंट का जो है अभी तक आपका अकाउंट नंबर फेसबुक वाला नहीं मांगा है, उसी को मोनेटाइज़ बोलते हैं। मोनेटाइज़ मतलब अब आपको पैसा मिलेगा। हम लोग विधायक सांसद तो नहीं बन पाए, लेकिन जो विधायक का तनख्वाह है उतना तो खाली सोशल मीडिया से आ जाता है। ये लोगों का प्यार है। हम लोग चुनाव लड़े, वोट नहीं आया लेकिन व्यूज़ बहुत आया। इसीलिए एक जिम्मेदारी है, लगा कि भाई ऊपर वाला शायद चाहता नहीं कि ढाका तक मैं सीमित हो जाऊं या सीहोर संसदीय क्षेत्र तक सीमित हो जाऊं। इसीलिए हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को अपनाया, कंधों पे रखा। और हमारी पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे गार्जियन प्रभारी हमारे विधानसभा ढाका के रहे अरविंद कुमार सिंह जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष ढाका के डॉक्टर असमत साहब, हमारे भाई कलाम साहब, हमारे भाई जो है जितने भी जुड़े रहे लगातार, राशिद साहब से लेकर के हमारे लगातार प्रमोद भाई जो घोड़ासान से आते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ के लिए आग्रह किया कि भाई हम लोग सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम किया चुनाव में आपके साथ। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए आपके गांव को भी हम लोग कुछ तोहफा के रूप में दें, इसीलिए आज हम लोग आपके बीच आए हैं। नौजवान भाई जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मैसेज दें जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। आप लोगों में से कोई रील वगैरह बनाता है क्या? कोई कंटेंट क्रिएटर है आप लोगों में से? आप लोगों के बीच में से कोई है जो रील वगैरह बनाता हो, कंटेंट क्रिएटर हो? हाथ खड़ा करिए, शर्माइए मत। वीडियो बनाने वाला अगर शर्माने लगेगा तो कैसे चलेगा? कोई आदमी अगर जूता का दुकान खोले और कहे कि मैं पैर में हाथ लगाऊंगा, बाप रे मेरा इज्जत चला जाएगा। तो जूता का दुकान मत खोलिए। जूता का दुकान खोलिएगा तो पैर में हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जूता बेचना है। रील बनाने वाला को, वीडियो कंटेंट क्रिएटर वाले को तो बेशर्म बनना पड़ेगा, हर दिन वीडियो बनाना है। तो इसलिए क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। किस नाम से है चैनल? अब्दुल सलाम एक्स नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल है, और यूट्यूब पे अब्दुल सलाम। फेसबुक पे भी हैं? हाँ, फेसबुक पे अभी नहीं चलाते हैं। यूट्यूब मोनेटाइज हुआ? हाँ, यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, बट लेकिन 900 सब्सक्राइबर है और वहाँ पे वॉच टाइम 3000 हो चुका है, 1000 बाकी है। चलिए, हमारी शुभकामना है, बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं हमारे भाई। यूट्यूब के कुछ नियम होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटा आपके टोटल वीडियो को मिला करके कोई ना कोई देखा हो, तब जा करके आपका मोनेटाइज होता है। तो बेचारे बहुत नज़दीक हैं, 900 सब्सक्राइबर हो गया है और वॉच टाइम भी लगभग इनका 3000 के आसपास हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगली बार जब हम आएंगे तो हम लोग इनको भी माला पहनाएंगे, इनका भी पेज मोनेटाइज हो चुका रहेगा। और अगर ये हमारे संस्था से जुड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि ये तो बाएं हाथ का खेल है। हम लोग इनको अगले 1 हफ्ते में जो है नियम तो पालन करा ही देंगे और बाकी भी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अकेले नहीं, पूरा समूह साथ कर रहा है काम, तो इसकी सफलता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि कोई सवाल अगर किसी के मन में हो तो सवाल पूछे। और इसी बीच जो भी लोग हमारे इस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं,
तो डायरी कलम जा रहा है आपके पास, अपने मोबाइल नंबर को, नाम को, गांव को ज़रूर उसमें लिखवा देंगे, ताकि इसके बाद भी हमारी टीम, हमारा ऑफिस आपसे संपर्क कर लेगा। साथ ही साथ अगर आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे बिहार डिजिटल फैक्ट्री, तो हमारा वेबसाइट चला आएगा, और वेबसाइट पे जाकर के एक फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म पे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं मांगा जाता है, केवल आपका नाम, नंबर, गांव, आप क्या करते हैं उसकी केवल जानकारी आपको देनी है। उसके बाद टीम संपर्क करेगी और आपको मदद करेगी। तो कल हमारा गणतंत्र दिवस है, हम झंडा फहराएंगे, जलेबी खाएंगे, देश की आज़ादी को, उसके गणतंत्र को जो है उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो निश्चित रूप से वो काम हम लोग करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर देश की चिंता करते हैं, अपने गांव, अपने इलाके की चिंता करते हैं, कैसे हमारा इलाका मजबूत हो, तो जागरूक होना पड़ेगा और आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। 4 किलो राशन से हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 5 किलो का नियम में मिलता तो 4 ही किलो होगा, या 4.5 किलो मिलता होगा, बहुत ईमानदारी होगा, तो 5 किलो तो नहीं मिलता होगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए मुखिया जी और विधायक जी के फेरा में नहीं रहना है। एक बड़ी ताकत, मोबाइल की ताकत अगर हम लोग एकत्रित कर लें, तो कोई गलत हो रहा हो उस मामले को अगर उठाएंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जो कमीशन का खेल चलता होगा, एसडीओ साहब के पास कमीशन जा रहा है, विधायक जी के पास जा रहा है, फलाने लोगों के पास जा रहा है, सड़कें बन रही है तो सड़कों का घटिया आपका जो है इस्तेमाल हो रहा है, उसका जो बालू गिट्टी, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। तो आर्थिक रूप से मजबूत करते करते सामाजिक रूप की एक बड़ी ताकत भी आपको देने जा रहे हैं, जो असल मायने में अगर देश को मजबूत करना है, देश को और सशक्त करना है, तो वो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर रोजी रोटी में ही परेशान रहिएगा तो बाकी चीज़ों की चिंता आप नहीं कर पाइएगा। जो परिवार अपने बाल बच्चा को क्या खिलाना है कल, उसकी चिंता करेगा तो पढ़ाएगा कहाँ। तो ये एक अवसर है, आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और आप लोगों में से कोई सवाल हो तो सवाल को आप लोग पूछिए, अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप बेशक उसको समझिए। मैं अगले 10-15 मिनट में आपके बीच में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।